हेलो गाइस, वेलकम टू जेके फिजिक्स मैथ एकेडमी। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s+1। तो आपको अगर इसके ज़ीरो निकालने हो तो आपको पता ही है इसको किसके बराबर लेना है, ज़ीरो के बराबर लेना है। सॉल्यूशन अगर मैं लिखूंगा, लेट 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? सेकंड स्टेप में आपको ये मिडिल टर्म सेपरेट करनी है, -4s सेपरेट करनी है। कितने टर्म में? दो टर्म में। जो उनका सम आएगा उन दो टर्म का वो -4s के बराबर आना चाहिए, या अगर उसको सब्ट्रैक्शन, उन दो टर्म को सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? -4s के बराबर आना चाहिए। और जब आप उन दो टर्म्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए? जब आप 4s² और +1 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे उसके बराबर आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 4s² 4s² अपना ही है -2s अपना ही है इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? मैंने 4s किस किस टर्म में स्प्लिट किया? -2s और -2s और -2s, क्योंकि जब भी आप -2s करोगे वो -4s बनेगा। और जब आप -2s को -2s के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर आता है? जब आप इसको और इस +1 को मल्टीप्लाई करोगे मीन्स वो 4s² के बराबर आता है। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? तीसरे स्टेप में आपको जो पहले दो टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म? ये दो टर्म, इन दो टर्म्स में आपको क्या कॉमन निकालना है? 2s कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? 2s। जब हम 2s को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? 2s-1। क्योंकि जब आप इस 2s को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा यही दो टर्म वापस आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब जो ये दो टर्म्स है -2s+1, इनमें से आपको कॉमन निकालना है। क्या निकालोगे कॉमन? -1 निकालो कॉमन और 2s-1 लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि जब आप इस -1 को इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो ये दो टर्म्स वापस आएंगे -2s+1। देखो, अगर आप इस 2s को इस 2s के साथ मल्टीप्लाई कर, 2 2 4, s ठीक, आ गई पहली टर्म। प्लस यहाँ पे होता है प्लस माइनस माइनस, 2s × 1, 2s आ गई ये टर्म। ठीक है, अब क्या करना है? अगर मैं -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, -1 × 2s, -2s हो गया तो ये -2s आ गया। अगर माइनस माइनस प्लस आएगा, 1 × 1 1 आ गई कौन सी टर्म? +1 टर्म इज इक्वल टू 0। अपना है क्या? अपना ही इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब आपको जो ये 2s-1 यहाँ पे है और 2s-1 यहाँ पे भी है, हम क्या करेंगे? हम इस टर्म को क्या बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इज विच इम्प्लाइज 2s-1 को हमने बाहर निकाला, और 2s-1 अपना ये है 2s-1। ठीक है, तो हम ये कहाँ पे लिखेंगे? 2s-1 यहाँ पे लिखेंगे, इसको अपना ही 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको, अब हम जो ये 2s-1 है और जो ये 2s-1, इसको अलग अलग से क्या 0 के बराबर लेंगे, इसको अलग से 0 के बराबर लेंगे, इसको अलग से 0 के बराबर लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज आइदर s 2s-1 इज इक्वल टू 0 और 2s-1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है s इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि जब ये -1 RHS की तरफ जाएगा ये क्या बनेगा? +1, और जब ये 2 RHS की तरफ जाएगा वो क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। और 2 और s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। तो जो एबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कौन कौन से जीरोज है? s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द zeros of 4s² minus 4s plus 1 are
1/2 एंड 1/2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, फिर उसको मैं वेरीफाई करूंगा। जो मैंने आपको पहले बोला कि सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ नाउ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, जीरो हमें क्या निकले, एक तो ये निकला एस इज इक्वल टू 1/2, दूसरा एस इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को क्या करूंगा, सम करूंगा, तो क्या निकलेगा, 1/2 प्लस 1/2 is equal to bases are same, powers are added, 1 plus 1 2 divided by 2 which is equal to 1। ठीक है, इसका मतलब जो आपको सम ऑफ जीरो निकला वो क्या निकला, वो निकला 1। ठीक है, वो निकला 1। अब क्या मुझे करना है, अब मुझे वेरीफाई करना है। जो ये सम ऑफ जीरो 1 के बराबर निकला, अब मैं वेरीफाई करूंगा। कैसे वेरीफाई करूंगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला कि सम ऑफ जीरोस किसके, ये सम ऑफ जीरो जो है, ये सम ऑफ जीरो जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है इसमें वेरिएबल एस है, तो हम एक्स के बदले क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो ये सम ऑफ जीरोज है ये किसके बराबर है, माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एस है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको ये वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जब आप वेरीफाई करोगे, अगर ये 1 के बराबर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने ऊपर क्या गड़बड़ की है। तो हमें वेरीफाई करेंगे, ये वाला सेटअप हम वेरीफाई करेंगे कहाँ, ऊपर। कहाँ, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो अगर मैं देखूंगा हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ माइनस तो फार्मूला का ही है। कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, -4। ठीक है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, 4। अगर मैं देखूँ ये किसके बराबर आता है, माइनस माइनस प्लस 4 अपना ही डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4। इसका मतलब जो आंसर निकला जब हमने वेरीफाई किया वो भी किसके बराबर निकलता है, 1 के बराबर निकलता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है। ठीक है, अगर मैं देखूं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो हमें जीरोस दो निकले, क्या क्या निकले, 1/2 1/2। जब मैं इनको प्रोडक्ट करूंगा 1/2 इंटू 1/2, वो किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 1/4 के बराबर आता है। आपको मैंने पहले ही बोला कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर आता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एस है तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तो हम एस स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ तो आपको पता ही है हमने ये, हमें जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकला वो क्या निकला, 1/4। अब वेरीफाई करना है क्योंकि जो हमें रिलेशन दी है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको इससे वेरीफाई करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखना है क्या ये किसके बराबर आता है, 1/4 के बराबर आता है कि नहीं आता है। अब हम वही देखेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं देखूँ कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, डिवाइड बाई अगर मैं देखूँ कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4 है, तो हम लिखेंगे 1/4। जब हमने वेरीफाई किया ये तो हमारा आंसर सेम आया, जो हमें क्या निकला 1/4, जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला। ठीक, उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। थैंक यू।